आप चले, मैंने तो आपको कहा कि अगर एक शख्स भी पे कर रहा है उस पीएमडी से, एक शख्स पे कर रहा है उस पीएमडी से, तो क्या उस वक्त को भी आपके कोई ऐसा कानून है कि उस पीएमडी को बंद करेंगे? उस शख्स के पास दौरा जानी चाहिए जो बिल पैसे भर रहा है। जो बिल भर रहा है उसको क्यों तकलीफ होकर दूसरा आदमी चोर कर रहा है? चोर को आप पकड़े, लेकिन जो बिल भर रहा है वो कैसे सफर करेगा? इस बेसिस पे आप कहेंगे बिल होगा। हमारी पूरी कोशिश है, कोशिश नहीं है, आपके पास कोई कानून है? मुझे बताएं किस कानून के तहत आप उसकी राइट मत करेंगे? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 2013 की पॉलिसी निकली हुई है, वो भी इसी किस्म की ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इसी डायरेक्शन पे ही चलती है। क्या पॉलिसी कुछ बताइए? 2013 की गवर्नमेंट की पॉलिसी, आपकी पॉलिसी, कौन सी गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट क्या पॉलिसी है? 2013 की पावर पॉलिसी। क्या बताएं? पीएमटी बंद करो। जो आपने रोड शेड करना है और जो एनवायरमेंट सारी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल पैरामीटर्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लो रिकवरी यूनिट। ये आपकी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अच्छा ठीक है, बड़ा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जो पॉलिसी है ना वो पॉलिसी भी आप शेयर कीजिएगा हमसे, क्योंकि हम आपको किसी भी चीज़ में उस बात पे नहीं आपको आंसर भी करना चाहते हैं कि जो आपका डिबेट नहीं है। आपने ये कहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लो रिकवरी होगी तो उस एरिया को बंद कर दो, विच मीन्स गवर्नमेंट आपको कह रही है अगर एक शख्स ने बिल पे करा हुआ है और उसके बराबर वाले इतने नहीं पे करा तो उसकी भी राइट बंद कर दो। सिर्फ मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी ले रहा हूँ। नहीं, वहाँ की पीएमटी भी बंद कर दी, ये भी गवर्नमेंट पीएमटी क्यों बंद करते, इसकी वजह मुझे पहला ही सवाल का जो हमने तो सारे जवाब आपने टेक्निकल आदमी और टेक्निकल बात करते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, मैं वो सवाल तो मीडिया के सामने करूंगा और रिटर्न में दूंगा। और मेरे पास ये मैं बिल्कुल सीधी और सादी कराची के सादा लोगों की जबान में बात कर रहा हूँ कि आप रिकवरी जो जिन इलाकों में एक पीएमटी से 50% रिकवरी हो और 50% लोग रिकवरी और पैसा बिल नहीं पे करते, उन 50 लोगों का क्या कसूर है जो बिल भरते और आप पीएमटी बंद करते हैं? पूरा कराची के मीडिया सामने और ये हर 5वां शख्स कराची का मुतासिर है और आप कहते हैं कि हम पीएमटी बंद नहीं करते। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पीएमटी बंद क्यों करते हो? उन 50 लोगों का क्या कसूर है जो बिल पे करते हैं? वजह आप इसका क्लियर और सादा जवाब दें। मैं सादा अल्फाज में पूछ रहा हूँ, मेरे पास सटा सवाल है और उनसे हम आपसे लेंगे या मैं ये जवाब। और इसमें आप भी के जो है इलेक्ट्रिक के आप देख रहे हैं इस पे जो लगा हुआ है, इसके जवाब भी है इसके, लेकिन वो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह रखेंगे। लेकिन सिंपल और सादा जवाब आप रिकवरी को ये पीएमटी क्यों बंद कर, जो सबसे ज्यादा इस वक्त कराची में लोग। सिंपल और सादा जवाब सर कि मैं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है यहाँ पे कोई 50 लोगों 100 लोग हैं जिसमें 50 लोगों ने रिकवरी की, 50 नहीं की, और अगर किसी ने पीएमटी बंद की, आप मुझे बताइए मैं उसको क्या करने दूंगा। सिंपल सादा जवाब। मतलब ये सब कुछ जो हुआ है 3-4 सालों में गलत होते हैं। सर मैंने आपसे अर्ज की, मुझे 3-4 साल का नहीं पता, आपने वैसे सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है मुझे बताइए, मैं उसकी क्या करने दूंगा। ये गलत है। सिंपल और सादा जवाब सर कि मैं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है यहाँ पे कोई 50 लोगों 100 लोग हैं जिसमें 50 लोगों ने रिकवरी की, 50 नहीं की, और अगर किसी ने पीएमटी बंद की, आप मुझे बताइए मैं उसको क्या करने दूंगा। सिंपल और सादा जवाब। मतलब ये सब कुछ जो हुआ है 3-4 सालों में गलत होते हैं। सर मैंने आपसे अर्ज की, मुझे 3-4 साल का नहीं पता, आपने वैसे सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है मुझे बताइए, मैं उसको क्या करने दूंगा। ये गलत है। ऐसा सीधा सवाल मतलब ये पीएमटी बंद करना है। दूसरा ये जो आपने बताया 2013 की पावर पॉलिसी, इज इट अ पॉलिसी और अ लॉ? पॉलिसी प्रोस्पेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ द सॉर्ट ऑफ लॉ, बिकम लॉ व्हाटएवर। अच्छा, दूसरा एक और सोशल मीडिया पे चीज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करती है, कमिंग बैक टू द ओल्डर पॉइंट, जो पावर प्लांट्स है फरीदाबाद वाले की अपनी इनॉग्रेशन की है। एक तो पहले ये बताएं कि बहरिया टाउन कराची है, इधर के इलेक्ट्रिक ने ही उनको सप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी या वो उसका अलग कुछ वो है सिस्टम है?
इज इट पार्ट ऑफ कराची या हमारी डिस्ट्रिक्शन में आपकी जुरिस्डिक्शन में? अच्छा, दूसरी जो चीज़ें सेगरेट कर रही हैं, ये जो पावर प्लांट्स हैं नूरियाबाद में, दे आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर बैरियर टाउन एंड नॉट फॉर रेस्ट ऑफ कराची. इज इट ट्रू या can't happen because again any capacity जो कि evacuate होती है किसी भी पावर प्लांट से वो मेरी 220 की रेंज है, तो वो 220 की रेंज जो है वो आगे इस बिल्डिंग को भी बिजली देगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में आएगा, सिस्टम में आएगा. अब आपको नहीं पता चल सकता, बेसिकली पॉसिबल नहीं है आपके लिए. वुडंट सिंध गवर्नमेंट नो अबाउट इट? You cannot actually direct X power generation unit with wires until unless it's a captive plant. Nuriyabad is not a captive plant. Nuriyabad is for system. Telephone for It's an IPP. It's an IPP. It supplies K-network. K-network owns this जहाँ भी है. to being a distribution और system. इसको कोई अर्ज नहीं है, वो तो बिल पे करेंगे, के लिंक पे इसको भी देंगे उनकी सवाल. अच्छा, ये सर ये देखा कि 100-200 मेगावाट वो भी ले लें, पहले ही हम प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, तो कैपेसिटी तो बढ़नी चाहिए. अच्छा, लोड शेडिंग से रिलेटेड ये रमेश रेड्डी भी अच्छा जवाब भी देंगे. उसमें जो मेरी आपसे गुजारिश है, नेक्स्ट मीटिंग में तो आपने एग्रीमेंट लेकर आना है अपना, आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या गवर्नमेंट ऑफ सिंध वगैरह जो आपका एग्रीमेंट है वो लाना है आपने. और आपने जो फरमाएंगे 2013 की पॉलिसी है लो रिकवरी की, वो पॉलिसी जरूर लाइएगा. अच्छा, सेकेंड चीज़ पे आते हैं जिसके ऊपर सबसे पहले हमारी कमेटी बनी थी और बाद में फिर वो कागज में मिल गए थे कि हमने बाकी अफेज भी आपके देखे हैं. जो मेजर रीज़न था जो हमने स्टार्ट किया था वो था TOU मीटिंग, टाइम ऑफ यूजेज मीटर्स के ऊपर, कि नेपरा ने आपको इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि आपने टाइम ऑफ यूजेज मीटर्स लगाने हैं जिसमें पीक आवर्स के आपके चार्जेस डिफरेंट थे और ऑफ पीक आवर्स के चार्जेस आपके डिफरेंट थे. आपकी TOU मीटिंग का आज की तारीख में स्टेटस क्या है कि आप लोगों को TOU पे चार्जिंग कर रहे हैं पैसे या नहीं चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि जो अगर मेरी नॉलेज का रहता तो उसको भी आप ठीक कर दीजिएगा. अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन शायद 18.5 रुपये जो है आपके पीक आवर्स के चार्जेस थे, कुछ 12 रुपये आपके ऑफ पीक के थे. लेकिन आप पिछले कुछ 4-5 साल से कराची एक्स को जो है वो मैक्सिमम 18.5 रुपये चार्ज कर रहे हैं. तो आज का क्या स्टेटस है TOU का, ये बता दीजिए पहले. Tariff की there are about 5 different classes: residential, commercial, agriculture, industrial and bulk. 5 different classes हैं tariff. इंडस्ट्री को हम TOU पे कन्वर्ट कर चुके हैं. ऑलमोस्ट 90-95% इंडस्ट्रीज को टाइम यूज पर बेस हो रही है एक्चुअली स्पीक नाउ. जो बाकी क्लासेस हैं कंज्यूमर्स की, उसके अंदर वी हैव डिस्प्यूट विद नेपरा. वी हैव फाइल्ड एप्लीकेशन बिफोर नेपरा. इस अभी जो इसका रिव्यू प्रोसेस चल रहा है डिटर्मिनेशन का, उसके अंदर होपफुली इंशाल्लाह नेपरा विल फाइंड a determination for that. The moment it is done, we will take an appropriate action. जो भी एक्शन नेपरा ने कहा उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे. For other classes, other than industry, other than मतलब आप ये कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल के ऊपर आपने कर लिया है और बाकी का आपने अभी तक नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर आप लोगों के डिफरेंस चल रहे हैं. नेपरा के पास हमने रिव्यू फाइल किया हुआ था. नेपरा ने इस रिव्यू को जो वेस्ट टैरिफ की कोटेशन थी इसको कन्वर्ट किया था. अभी इसकी हियरिंग होपफुली इंशाल्लाह 8-10 15. लेकिन ये तो आप एग्री ऑलरेडी कर चुके थे ना इस बात को, इस बात में तो एग्री कर चुके हैं. नेपरा ने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें तो आपका एग्रीमेंट हो चुका था कि TOU का आपने चार्ज करा है, ये नहीं हुआ जाएगा कुछ भी. सर जोर से बोलिए. This was one of the issues before Nepra. One of the issues. अच्छा, ये टोटल कितने आपके टैरिफ्स होते हैं? एक आपने बताया इंडस्ट्रियल, बाकी बताइए जरा सब डिटेल. Domestic, commercial, industrial, agriculture and bulk. अच्छा, तो आपको फिलहाल जो TOU सूट कर रहा है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल पे कंफर्टेबल है. मुझे क्योंकि मुझे कोई इसमें फायदा नहीं है. टाइम ऑफ यूज और नॉन टाइम उसके अंदर
असेंबली की कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डेड है और आप ये बात कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मीटर जो है खाली इसके ऊपर आपने किया है, बाकी किसी चीज के ऊपर आप नहीं करना चाहते हैं। आपका केस चल रहा है उनके साथ। जी सर, बिल्कुल ये अभी हेयरिंग बनी और 10-15 दिन के अंदर भी और अगर वो आपके फेवर में नहीं जाता है तो जितना टाइम इर्रिस्पेक्टिव वो टाइम भी नहीं देना है और एनवायरनमेंट भी नहीं आप लोगों को फिर एडजस्ट भी करेंगे। अगर फर्ज करेंगे आपके फेवर में नहीं जाता तो जितना डिफरेंस अमाउंट है करोड़ों रुपए के अंदर मेरे ख्याल से जाएगा, अरबों में जाएगा मेरे ख्याल से। जो डिसीजन आएगा केएनडी लॉसेस मिलते हैं आपको कल, जो यूनिवर्सिटी केएनडी लॉसेस मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट मीटिंग तक मैं सुबह स्टडी खुद भी कर लूंगा कि आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, कब हेयरिंग आपकी नेटवर्क सर नेक्स्ट मैं भी आऊँगा सर। नहीं आप वो करें जिसमें ये मैंने इसको नहीं दे रहा हूँ मिली उसके ऑर्डर नहीं है इनके पास। ये मैंने जो सवाल किए हैं उसकी हमारा डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है उनकी कॉपी इनको पकड़ा मैंने उसके साथ स्लैब बाय स्लैब आम लोग जो है उसको जो ओवर बिलिंग होती है उसको ज्यादा नहीं देगा, आपने डिफाइन तो करें क्या डायरेक्ट क्या चल रहा है रिपोर्ट जब तक वो इम्प्लीमेंट हो आपका या पिटिशन हर एक क्लास के हर एक स्लैब के रेट्स जो मेरा एवरेज टैरिफ इसको बताता है वो आप डोमेस्टिक का बताएं, आम लोग तो उसमें आते हैं सो आप उसका बता दें। तो हम आम लोगों की बात नहीं करें, जो सफर कर रहा है वो हम एक गरीब लोग जो यहाँ वाइट कॉलर है वही सफर कर रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम आया तो आपके साथ रेट्स लिए होंगे सारे तो डिफरेंट रेट्स आप लीजिए डायरेक्ट जो क्योंकि आपने बताया मुझे पाकिस्तान में एक ही रेट है, मुझे पाकिस्तान में डायरेक्ट का एक ही रेट है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल डोमेस्टिक ये कह रहे हैं आप एक ही रेट है, आप लोगों का ज़्यादा नहीं है मतलब जो नेपरा ने आपको बताया वो सारा वही आप बता रहे हो तो एक ही रेट है, ठीक है। और आपने बताया कि आपको स्टे मिला हुआ है ऑन TOU, स्टे नहीं है रेफर ने हमें ये कहा है कि जो डिसीजन देंगे आगे हम अपने पास सॉरी मैं तो आपने थोड़ा कंफ्यूज हो आई थॉट आप ये कह रहे हैं कि आपको स्टे मिला है। दे हैव गिवन दे विल गिव अस अ डायरेक्शन कि आपने TOU की हमने एक इशू रेज किया था जब के पास थे वी हैव डिस्प्यूट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ टाइम ऑफ सर ऑफिशियल स्टेटस क्या है? आप तो खाली उसी बेसिस के ऊपर TOU को रोक सकते हैं अगर आपको स्टे मिला हुआ है, अगर आपको स्टे नहीं मिला तो आपके पास तो कोई राइट ही नहीं है, जो आपको नेपरा ने अहकाम दिए हुए हैं आपको उसे किसी हद तक फॉलो करना है। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर आपसे कि जब लास्ट हियरिंग हमारी हुई थी नेपरा के पास उसके अंदर हमने इशूज जो फ्रेम किए थे उसमें से एक इशू टाइम ऑफ यूज मीटिंग था प्रेजेंटेड टू नेपरा की टीम कि ये दिस इज सर मेरा आपके इशू से कोई गर्ज नहीं है, मेरा सिर्फ इस बात से गर्ज है कि नेपरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि आपने टाइम ऑफ यूजिंग मीटर्स लगाने हैं और आपने कराची वालों को इस हिसाब से पैसे चार्ज करने हैं। क्या आपको उसके ऊपर स्टे मिला हुआ है जिस बेसिस के ऊपर आप कराची वालों से अपनी मर्जी के मुताबिक चार्ज करें या आपको स्टे नहीं मिला? अगर आपको स्टे मिला है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं आपसे सवाल करने का, लेकिन अगर आपके पास स्टे नहीं है तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चार्ज करें कराची वालों। मेरा सिर्फ ये कहना आप इस बात को क्लियर करते हैं। मैं उसको अर्ज करता हूँ सर एक तो मेरा रेट्स को ऐसे चार्ज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे अपने रेट्स हैं या स्टिल रेगुलेटेड प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटर। इस वक्त जो रेट्स चार्ज हो रहे हैं वो वही रेट्स हैं जो कि नेपरा ने दिए हैं, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमने नेपरा को रिप्रेजेंट किया था जब साहब आप मुझे पहली बात है आप ये कह रहे हैं कि आप वही रेट चार्ज कर रहे हैं जो नेपरा ने दिए, तो नेपरा ने जो TOU पे आपको रेट चार्ज दिया उसी तरह कर रहे हैं, टी का ज्यादा पैसे हैं और ऑफ टी मैं अदर देन इंडस्ट्री नॉन TOU एनवायरनमेंट पे चार्ज कर रहा हूँ और वो नेपरा अदर देन इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं? नॉन TOU नॉन TOU क्यों कर रहे हैं आप जब आपको TOU के हमने ये अर्ज किया कि आपसे कि हमने नेपरा को रिप्रेजेंट किया था उसके ऊपर नेपरा ने वो इशू फ्रेम किया। नेपरा ने कहा है कि ये इस दफा की जो डिटर्मिनेशन आएगी उसमें इस मसले सर आपको स्टे मिल गया है क्या उसके ऊपर? बगैर स्टे का कैसे कर सकते हो? मेरी और आपकी डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे क्लियर करें, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ जो आपको कम्युनिकेशन नॉर्मली जो प्रोसेस नेपरा को करती है वो होता है IPPs के पूरे पाकिस्तान में जितनी डिस्पोज है वो सेक्टर डिस्पोज। अगर कोई डिस्को या कोई जनरेशन कंपनी या ट्रांसमिशन कंपनी टैरिफ से या फ्रेमवर्क से सेटिस्फाइड नहीं दे फाइल रिव्यू विद नेपरा उसको स्टे ऑर्डर नेपरा के पास स्टे ऑर्डर टाइप कोई डिस्पोज का
के सिस्टम में स्टे ऑर्डर का मैकेनिज्म नहीं है, नेपरा के सिस्टम में। तो वो करते क्या है, इन्होंने रिव्यू फाइल किया या इसको ले गया या सबको ले गया, उस रिव्यू को नेपरा प्रोसेस करेगी और अगर इनका रिव्यू फॉर एग्जाम्पल रिजेक्ट होता है तो नेपरा इसमें फाइनल डिटर्मिनेशन होगी वो विद इफेक्ट फ्रॉम नेपरा's फर्स्ट ऑर्डर। सर टीयू पे नहीं है। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। मैं तो इस बात को समझता हूँ कि आपको इस कागज के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, ये रेट मिले हुए हैं, ये रेट आपने चार्ज करने के अंटिल एंड अनलेस आपका केस सेटल नहीं हो जाता आप सार्फिन से उसी हिसाब से पैसे लेंगे। लोग मरे हुए यहाँ पे, मैं बताऊँ हमारी फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं चेहरों के ऊपर क्या है। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा डिसीजन नहीं आता तो प्रोसीजर ऑफ इसका मतलब है कि हम नेपरा के भी खिलाफ जाएं, हम नेपरा के खिलाफ भी कोर्ट में हम भी जाएं, कराची वाले आप अगर नेपरा इनका रिव्यू रिजेक्ट तो इनसे इनके बिल्स के थ्रू कंज्यूमर्स को 100% नेपरा रिलीफ देंगे विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिसीजन ऑफ चाहे वो 1 साल पहले हुआ था या 5 साल। अरे सर आपका 5 साल के बाद ये डिसीजन आएगा, 5 साल के दौरान मैं मर गया, मुझे क्या बेनिफिट है उस पैसों का? आप मुझे आज की तारीख में तो पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, आज महंगाई है, मैं आज जिंदा कैसे रह रहा हूँ? नहीं सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नेपरा का प्रोसीजर बता रहा हूँ, नहीं कानून है नेपरा का, ये नेपरा का कानून है। सेक्शन और इसकी फाइल को आपको देखो जो सब कंज्यूमर्स के साथ क्वार्टरली होती है वो एडवर्टाइजमेंट चार्ज हम प्राइसेस जैसे चेंज होती रहती है इम्पोर्ट में। नहीं हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब बैठेंगे तो ये टीओयू मीटिंग का हमारा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा शरिया, ठीक है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इस बात को और ज़्यादा स्टडी करूँगा, आप और ज़्यादा प्रिपेयर होकर आए यहाँ पर। नेपरा का भी रिप्रेजेंटेटिव बुला लीजिए। ये सर ये नेपरा के जो भी जिम्मेदार होंगे वो यहाँ पर आए, वो हमें बताएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नेपरा ने खुली छूट दी है कि कराची को लूटो जितना लूटना है, इसका मतलब कि नेपरा भी इन्वॉल्व है। नेपरा का तो मेजर रोल है ना, ये तो बिलिंग को डील नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट तो एडजस्ट नेपरा करता है, आप देते हैं यूनिट दे रहे हैं। सर नेपरा ने इंस्ट्रक्शन दिए मैंने इनको, अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है कि आप बात ठीक कह रहे हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है कि आपको बुला हुआ है कि आपने 2 रुपये चार्ज करने, आप 6 रुपये चार्ज करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और आपकी उनसे बातचीत करने के जब नेपरा और आपका डिसीजन हो जाएगा उस दौरान 3 साल 5 साल 6 साल उस दौरान खुरम शेरजमान मर गया, ठीक है ना, वो 6 साल आपने खुरम से जितने ज्यादा पैसे ले लिए कब्र में चले गए, कब्र में जाके उस पैसे को क्या करना है जब वो पैसे रिटर्न करेंगे? मुझे तो आज की तारीख में वो हिसाब चाहिए कि जो आपका नेपरा के साथ एग्रीमेंट है या हुकूमत पाकिस्तान के साथ है, इसलिए मुझे वो एग्रीमेंट भी चाहिए जो आपका गवर्नमेंट के साथ वो है, मुझे वो पॉलिसी 2013 भी चाहिए जो आपकी गवर्नमेंट के साथ हो रही है। हम सब टैक्स पेयर हैं इस कमरे के अंदर, हमें एज भी टैक्स पेयर है, हमें एक चीज़ देना चाहिए और हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये पूरा इख्तियार देता है कि हम अपने ईच एंड एवरीथिंग की हेल्प करें। इसको ज़रा देख लें प्लीज़, और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम टीओयू के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। बाकी चेयरमैन साहब ने जो आपको बाकी रिगार्डिंग ये लोड शेडिंग के बारे में जो हमने आपसे सवाल किए इसमें भी हमने ये सेक्रेटरी साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर करेंगे नेपरा का जो रेपो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम लाजिम हो। और नेक्स्ट मीटिंग चेयरमैन साहब नेक्स्ट मीटिंग की मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नेक्स्ट मीटिंग में किसी और साहब लाजिम हो, ये भी आए और किसी और साहब उनसे पूछें कौन से दिन आना चाहते हैं, उनकी सहूलत के हिसाब से हम रख लेंगे मीटिंग। आपके अंडर में तो चलो इस मीटिंग से एक बड़ा ये फायदा है, शायद अगर आपकी बात पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो शहरियों को फायदा होगा। और आज आपने ये कहा है कि अब जहाँ कहीं भी सीएम बंद होती है वो गैर कानूनी तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे, ये इसका बैठने से मसला हल होगा। मैं पहले भी कहा है कि हमारी लेकिन ज्यादतियाँ हो रही है यहाँ पर, क्यों ये फॉल्ट ये इस तरह के मदाफाती इलाकों में होता है, पता नहीं क्यों ये कुछ इलाकों में बहुत कम फॉल्ट होता है। रोड टाउन का एरिया अगर आप ज़्यादा
ओल्ड टाउन का एरिया वाइड अप कॉर्नर को उसके बाद ओल्ड टाउन का एरिया वहाँ पे सीरीज की लाइन पड़ रही तकरीबन 132 के भी मेरी सिस्टम ने था उसकी लाइन कटी मैं नहीं कहता कि जानबूझ के कटी वो भी काम कर रहे थे अभी काम आपको पता है 10 दिन मेरा पास 15 कहाँ से बिजली थी मैंने कैसे बिजली थी मैंने ये मुझे अंदाजा है और इसी तरीके से जो शेल रोड के ऊपर बाकी आगे सड़क के ऊपर पड़ी हुई है जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं होते रोड वाइडन अप नहीं होती वहाँ पे दबते नहीं जाके तो देखिए सिस्टम अपनी एक रफ्तार से और अपने तरीके का सकता है जब भी कोई थोड़ी सी उसके अंदर नॉर्मेलिटी आती है उसका इम्पैक्ट आता है और इस शहर देखें इसमें बहुत काम हो रहा है शहर में माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है उसका इम्पैक्ट मेरे पास इसलिए पड़ता है कि मेरा सिस्टम जो है वो आज का नहीं है 5 साल 10 साल 15 साल की एक ले गई थी जब मैं उनको निकालता हूँ रिलोकेट करवाता हूँ बाकी सारे काम करता हूँ एक्सपोज पड़ी हुई है 45 डिग्री का बाहर टेम्परेचर है तो वो केबल का अपना टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है जब वो सड़क के ऊपर पड़ी होगी केबल डे इन डे आउट तो उसके पास कूलिंग का कोई काम नहीं है वो कूल नहीं है उसकी केबल फॉल्ट आएगा उसके अंदर सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी प्रोसेस खत्म होंगे आपकी चीज़ें ठीक होंगी तो सिस्टम यही कहता है बुरा है बट इंप्रूव वेरी फोर्स जो इस वक्त चल रही है लेकिन टाइम कैपेसिटी बीन व्हाट 7 इयर्स आपने टेक्नोलॉजी है जिसको यू नो द एनवायरनमेंट ये गर्मी है यहाँ पे 50 डिग्री तक जाता है आपकी डेवलपमेंट बहुत ओके लेट्स कम टू दैट 132 kV केबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसकी कोई प्रोटेक्शन सिस्टम होगा आप जब लगाते होंगे ऐसे थोड़ी होगा कि एवरेज लाइन के साथ फेंक दिया आपने या पानी की लाइन उसकी कोई प्रोटेक्शन होगी सिर्फ नई लाइन पड़ रही थी आपकी पड़ रही थी या उनकी पड़ रही थी आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम वगैरह था वो सब तोड़ दिया उन्होंने एक्सीलेटर लग जाता है नहीं सर वो बनाई नहीं है सर वो बनाई ही नहीं है अर्बन 32 की लाइन ऐसे डाल दी है उसके पूरी ट्रंचें बनती हैं ट्रंच बनाई ही नहीं है इन्होंने ये हमारे ये अगर उन्होंने ये करेंगे उसकी ट्रंच बनाई नहीं है जिस तरह बनाई जाती है Unlike the lower voltage distribution lines that deliver electricity to homes and businesses and are often buried, high voltage transmission lines are very expensive to bury. Underground construction can cost 5 to 8 times more than above ground transmission lines, and ratepayers will have to absorb the extra cost. Crews must dig a trench every foot of ground on the route, and every 1,200 feet they have to install truck-sized concrete vaults underground where lines are spliced together. It's a complex and costly endeavor. Underground lines not only cost significantly more, but their lifespan is less than half as long as overhead lines. Underground cables must be replaced every 30 to 35 years, compared to 70 to 80 years for overhead lines. Hey!
ए मार दो बोली ए सरे ओइसा बोली बोलो ओइसा मिल के बोलो ओइसा करके बोलो ओइसा वे सरे ओइसा ए सरे मार दो टना जोर मार देना तेरे जोड़े पर्वत तोड़े तारे केबल तो एक बोर्ड में पड़ी आपके साथ ये कह रहे हैं बननी चाहिए इससे बनी नहीं। अच्छा आप कौन सी तारीख दे रहे हैं? आपसे तारीख ले रहे हो सर आप बता सर परमिशन आप चेयर कुछ पूछना चाह रही हूँ सर। मैं लॉ डिपार्टमेंट से एक अफसर भी हूँ और आम एक इंसान भी। ये इससे बहुत हम अफेक्टेड हैं। आपने ये जो नेपरा का बताया कि उन्होंने चार्जेस जो है मिस किए हुए DO व्हाटएवर कोई एग्रीमेंट में या किस में, तो आप कह रहे कि उसमें कुछ फॉल्ट है व्हाटएवर आप लोगों ने ये सोचा होगा या देखा है कि ज़्यादा बिलिंग आ रही है, तो ये ठीक कब होगा? या आपके पास कोई रिटन में है या चार्जेस जो नेपरा चार्ज कर रहे हैं, तो ये सही कब होगा? या आपने जो उनको कंप्लेंट की हुई है, तो अभी जो आप चार्ज कर रहे हैं वो किस बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं? कौन सा वो एग्रीमेंट है, कोई पॉलिसी है, कोई DOU है या व्हाटएवर, उसमें क्या चार्जेस फिक्स जो है लगे हुए हैं रिटन में, वो क्या अभी आप चार्ज कर रहे हैं? मैंने पहले इसमें की मैं कोई रेट किसी किस्म का चार्ज नहीं कर सकता जो कि रेगुलेटर ने अप्रूव नहीं किया। इस वक्त की जो मैं चार्ज कर रहा हूँ वो रेगुलेटर का ही अप्रूव रेट है। सर कमीशन जनरल बजट की बात तब तक लोग जारी रखें जारी नहीं होगी सारी चीजें अपनी जगह। देखिए हर चीज के लिए रमजान का जो महीना आता है ना, ऑफिस टाइमिंग का आपको पता है सुबह 8 से 2 बजे, 2 बजे के बाद ऑफिस बंद। तो रमजान के महीने में पहले के ऊपर एक एहसान नहीं कर सकते कराची की आवाम को कि वो जो लोड शेडिंग का टाइम है करे, जैसे ऑफिस टाइम हमने सुबह 8 से 2 बजे कर दिया है, उस तरह ये तो कम नहीं कर सकते उसको। मैं मानती हूँ सारी चीजें अपनी जगह पे है, बिल नहीं है, नफे का मसला है, हमने बिल पे नहीं किया, बहुत सारे मसले हैं। लेकिन रमजान के महीने में हम देखते हैं कि ऑफिस टाइमिंग ही सुबह 8 से 2 बजे तक का होता है। हर चीज के टाइमिंग में फर्क आता है। क्या के इलेक्ट्रिक वाले कराची की आवाम पर रहम नहीं कर सकते कि रमजान के महीने में जो लोड शेडिंग का जो शुरू है आम दिनों में, वो रमजान में कुछ और हो, तहरी में लाइट ना जाए। जब अखबार में आता है, जब टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चलता है कि तहरी में और अफ्तारी में लाइट नहीं जाएगी, पहली तहरी में ही लाइट है। ये क्या क्या मजाक है आवाम के साथ? ये सारी चीजें, ये पेपर वर्क, ये सवाल ये जवाब, ये हम आपसे लेंगे, बैठेंगे, क्योंकि हमें इस मसले का हल चाहिए। लेकिन रमजान में आप आवाम के लिए क्या करना, क्या करेंगे? कुछ रिलीफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जो सिलसिला अदर महीनों में चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आप प्लीज इसके लिए कुछ कर दें, क्योंकि रमजान का महीना है। मैंने बार बार आपको बोला 8 से 2 बजे ऑफिस टाइम है, तो आप कुछ कर सकते हैं। नहीं, इसका जवाब तो दें। हाँ, इसका जवाब तो दें। देखिए मैंने पहले आपसे अर्ज की थी कि पहले तो हमने रमजान के में शहर और अफराद के दरमियान में प्रोजेक्ट से मसला दिया है। बाकी एरियाज के अंदर भी जितने ही हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल होती है उसको मैक्सिमम अवेलेबल करवाते हैं। कुछ जगह पे यकीनन अगर कुछ मसला हो ऐसा आप बताइए, हम उसको फिर और ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपके मुताल्लिका जो डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे राब्ता किया जाए। उसे करने आप ऐसे करते हैं, हमारे एक कॉल सेंटर है, उसमें
नीचे के अफसरान है वो ये बोलते हैं कि यार ऊपर से आर्डर है, रिकवरी कम है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह से लाएंगे ना पॉलिसी लेके आप लाए। और ये जो लोड शेडिंग है, अब फिर से जो है जाते जाते आपसे ये बात करिए कि लोड शेडिंग का जो है मीटिंग आई के वक्त मदाबाद इलाकों में मुआज कोट हो गया, लियारी है, पूरा कराची है, जावेद भाई पूरा कराची है। नागौरबाद की पूरा कराची है, लेकिन उस इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होगी है, खासकर में लोड शेडिंग या उसमें आ जाए रिकवरी की काफी हुकूमत ने हिदायत की जहाँ रिकवरी नहीं है वहाँ पर पॉलिसी सर इनसे माहौल है जो दे रहे 2013 की कोई पॉलिसी है जिसके तहत वो रिटर्न में इनसे वो जो है इनके पास तो सर आपने ये कहा है कि भोपाल की हुकूमत ने ये पॉलिसी की है कितनी रिकवरी पे हुकूमत के ऊपर इल्जाम है कि और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अवामी हुकूमत इस तरह के जो है एहकाम जारी करे, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ये आपको रिटर्न में लाना है, आपको तो आप तमाम दोस्तों का, पाकिस्तानी कमेटी का, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें सीओ साहब से भी जो है कोशिश करेंगे कि उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखिए हमने एक दफ़ा उनसे कहा है, 2 दफ़ा कहा है और नोटिस भी जारी किया है। ये हमारा प्रिविलेज और अब फिर आप अगर उनको आज भी ये शायद उन्होंने लेटर दिया है आपको, तो मैं नहीं आ सकता इसमें। शेड्यूल का भी पॉइंट था, मेरा तरफ का पॉइंट था कि कल लेटर जो है और वो इस्लामाबाद है, अगर टाइमली है आपने कल भेजा जनरल साहब पहले भी 3-4 दिन का गैप रखेंगे ताकि वो, लेकिन इससे पहले तो काफी दिन हो गए थे वो मीटिंग को जो हमने इतला की, कल शायद को लेट पहुंचा होगा। बहरहाल आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और फिर इसी तरह से जो है मिलकर कराची के शहरियों को ये माजरत के साथ आपके डिपार्ट से बड़ा आदाब है, आप तो माशाल्लाह उसी इदारे में काम करते हैं, लेकिन कोई आदमी इस वक्त माजरत के साथ आपने बहुत अच्छे, क्योंकि आप टेक्निकल आदमी हो, हम सीधे और सादी और सीधी बात करते हैं कि ये ज्यादतियाँ हो रही हैं और ये हो रही हैं, साबित भी करेंगे। चलो ये दिन दूर नहीं है, 10-15 दिन के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ PMCयाँ बंद हो रही हैं और यहाँ किस तरह FIR काटने का भी हमारा क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप कोई बिजली चोर के FIR काटते हो तो उसका क्राइटेरिया सब क्या है, ये क्राइटेरिया कि आप किस तरह जाएंगे उसके बाद, उसके किसको पकड़ेंगे आप, कोई तरीकेकार है? हाँ बिल्कुल, आप एक डॉक्यूमेंट है नेपरा का, नेपरा का डॉक्यूमेंट है, उसको कहते हैं कंज्यूमर सर्विसेज मैनुअल। जितने क्राइटेरिया है वो सारे इसमें लिखे हुए हैं, आप चाहेंगे तो